दोस्तों नमस्ते। आज हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में अंतर को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान से अनभिज्ञ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान से परिचित हो गया। ठीक है, तो लोहे का ज्ञान का सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेरा में मिला था 1000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोग रचनात्मक काल था। ऋग्वैदिक का काल जो था वह रचनात्मक काल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो काल था वह परिवर्तनशील काल था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वैदिक काल जो था वह सप्त सिंधु प्रदेश था। इसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती नदी की प्रधानता थी, इसलिए इसे सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था, क्योंकि यह 7 नदियों से बना था। ठीक है, अब लेकिन उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब की प्रधानता हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब की प्रधानता हो गई थी। ठीक है, अब ऋग्वैदिक काल में काले मृदभांड का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में लाल काले मृदभांड का प्रयोग होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होने लगा था। चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में जो था वह वंश की संकल्पना थी और उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना हो गई थी, लेकिन दोनों काल में जो परिवार था वह संयुक्त हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल में शासक जो था वह जन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल का शासक जन कहलाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल का शासक जनपद कहलाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का शासक जनपद कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में जो शासक का पद था वह वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में शासक का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शासक का पद हो गया था वह वंशानुगत हो गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय था वह पशुपालक था। ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय था वह पशुपालक का था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय हो गया था वो कृषि प्रधान हो गया था। लेकिन दोनों समय में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था। ठीक है, इसके बाद ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नियमित कर की देना पड़ता था। उत्तर वैदिक काल में नियमित कर देना पड़ता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार तथा सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश स्वीकृत था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार तथा सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।